हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन 4.3। अभी तक पूर्ण प्रकाश दिखाई न देने से बेचैनी बनी हुई थी। मन में विचार आता, क्या कुछ दिन हिमालय में जाकर साधना की जाए। एक बार इस विषय में विमला ताई को लिखे पत्र के उत्तर में ताई ने लिखा, बंधन चित्त में होता है, बंधन चित्त में, और मैं मुक्ति की कल्पना कर रहा था हिमालय में। मन को और एक बहाना मिल गया, मैं हिमालय नहीं गया, संसार में उलझा हुआ हूँ, इसलिए मुक्ति नहीं मिल रही है। मन के खेल हजार। मैं मन के इन खेलों को समझने की कोशिश करने लगा। ध्यान में बैठे हुए मेरे मन में क्या घटित होता है, थोड़ी देर शांति रहने के बाद धीरे से एक विचार मन में झांकता है, उसके पीछे दूसरा खड़ा होता है। शुरू में तो सावधानी की स्थिति बनी रहती है। ध्यान रहता है कि यह मात्र एक विचार है जो मन के पर्दे पर आता जाता रहता है, सिनेमा के दृश्यों की तरह। परंतु जल्दी ही यह बोध लुप्त हो जाता है और मन के विचारों को मैं वास्तविकता मानने लगता हूँ, उसमें डूबने लगता हूँ। विचारों के आंदोलनों के साथ मेरा मन चिंता, आनंद, क्रोध आदि प्रतिक्रियाएं करने लगता है। सच, बाहर में मैं जितना जीता हूं उसे कहीं अधिक मैं मन में ही जी लेता हूं। मन के प्रति तटस्थता खंडित हुई कि मन के विचारों को सच मानकर मैं उनके मकड़ जाल में फंस जाता हूं। ठीक वैसे जैसे मन बहलाने के लिए बच्चे खेल शुरू करें, उसमें पूरी तरह डूब जाएं और उसके कारण झगड़ने में लगे। विमला ताई ने सच ही कहा था, बंधन चित्त में ही होता है, उसके अतिरिक्त बंधन का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। कोई अभिनेता जब स्टेज पर नाटक के संवाद बोलता है, तब ये मात्र संवाद है, मेरे अपने विचार नहीं। ये अवधान वह आसानी से नहीं भूलता। नाटक में प्रेम भंग होने पर वह वास्तविक जीवन में आत्महत्या नहीं कर लेता। जीवन के स्टेज पर मैं भी एक मैं की भूमिका ही तो करता हूं। इस भूमिका में स्वगत संवादों की रेलमपेल चलती रहती है। ये स्वगत संवाद अर्थात मन के विचार, एल्बर्ट एलिस के अनुसार मन के विचार यानी मेरे द्वारा मुझसे की गई बातें हैं। इसके सिवाय उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और तब भी अपने स्वगत कथनों को सच मानकर कितनी प्रतिक्रियाएं, कितनी उलझने और कितना कष्ट। असल भ्रम तो अभिनेता द्वारा स्वयं को सचमुच का पात्र समझने और स्वगत संवादों को वस्तु स्थिति मान लेने से पैदा होता है। ध्यान का अभ्यास मन के संवादों को तटस्थता से देखने का अभ्यास है। विचार आ रहे हैं, मन की स्टेज पर क्षण भर चक्कर काट कर लुप्त हो रहे हैं। ये मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं। ऐसी अपनेपन के बिना उन्हें तटस्थता पूर्वक देखते रहो। ऐसी स्थित प्रज्ञता से देखने पर स्वयं में ही प्रतिक्रियाएं रुकेगी। मन को पर्दे को देखना, अतिशय जागरूकता से सावधानी पूर्वक तटस्थ रहकर केवल देखते रहना। जे कृष्णमूर्ति ने इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहा है। इससे क्या होगा? ध्यान के समय किया हुआ यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शिक्षित करता जाता है। फिर ध्यान के अभ्यास सिवाय और समय भी अन्य स्थितियों में भी यह आदत के रूप में घटित होने लगता है। अनजाने ही ध्यान का अभ्यास जीवन के अन्य क्षणों को प्रभावित करने लगता है। तटस्थता बढ़ी कि चित्तवृत्तियां शांत होने लगती है। योग साधना के ये तरीके बड़े प्रभावशाली मानसिक व्यायाम अथवा अभ्यास है। शवासन में मैं क्या करता हूँ? शरीर शिथिल और मन जागृत परंतु तनाव रहित बना लेता हूँ। तनाव रहित शरीर, तनाव रहित मन, यह आदत धीरे धीरे दिन भर के अन्य क्षणों पर भी अपना असर छोड़ने लगती है और इस प्रकार जीवन जागृत तथा तनाव रहित होने लगता है। चित्त की एकाग्रता के लिए उसे किसी वस्तु, मूर्ति, ध्वनि अथवा सांस पर एकाग्र करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, यह ठीक भी है, क्योंकि वस्तु, मूर्ति, ध्वनि या सांस सत्य है, परंतु उस दरमियान मन में आने वाले विचार हमें सांस पर से विचलित करते हैं। इन विचारों की ओर देखा जाए, ऐसा क्यों कहा जाता है, सत्य की ओर देखो, परंतु क्या विचार सत्य है? अचानक मुझे इस विचार में दो भाग दिखाई दिए। मेरे मन में विचार आना
यह घटना तो सत्य ही है, जैसे सांस का आना जाना सत्य है, ध्वनि का उठना और लय होना सत्य है, उतना ही विचारों का आना और जाना सत्य है। अतएव विचारों की ओर देखना ये सत्य की ओर देखने का एक और तरीका ही तो हुआ। विचार आना यह घटना सत्य है, परंतु उस विचार का मर्म कंटेंट सत्य ही होगा यह आवश्यक नहीं। वह काल्पनिक अथवा विक्षेपित भी हो सकता है। मैं माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हूं, ऐसा विचार मन में आया। विचार आया यह तो सत्य है, किंतु माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हूं यह असत्य है, घोर काल्पनिक। अतः अपने विचारों के कंटेंट को मुझे तटस्थता पूर्वक देखना चाहिए। इस तटस्थता में ही सच्ची मुक्ति छिपी है।